संतोष है। चलो भाई भगवान मिलेंगे तो सही, लेकिन धीरे धीरे कभी भी मिलेंगे तो सही। पढ़ रहा था, एक बहुत तपस्वी आत्मा थे, काफी वर्षों से एकांत में रहना, जब तक संयम की आराधना करना, मौन रहना, परमात्मा का रटन करते रहना, स्मरण करते रहना, सब कुछ किया करते थे। और एक दिन उनके पास से नारद जी गुजरे। नारायण करते करते नारद जी उनके पास से होकर के गुजरे और संत ने कहा कि बाबा जी प्रणाम, चरण स्पर्श किए और करने के बाद में कहा कि आप स्वर्गलोक में जाते आते रहते, कम से कम हमारी एक फरियाद तो बाबा परमात्मा से जाकर के निवेदन कर देना गुरुजी। उसने कहा बोले कि भगवान से क्या पूछना है, भगवान से क्या पूछना है? उसने कहा संबत जी एक ही सवाल पूछना है बस, कि मेरी मुक्ति कब होगी, मेरी मुक्ति कब होगी, मैं कब जन्म और मरण से मुक्त हो जाऊंगा। बस जब भी आप धरती के ऊपर वापस लौटे, परमात्मा से मेरा यह सवाल का उत्तर जरूर लेकर के आना। नारद जी गए परमात्मा के पास, सवाल पूछा कि परमात्मा तपस्वी आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि मेरी मुक्ति कब होगी। उसने कहा रहने दे राजा, मेरे यहाँ बात तपस्या तो जरूर करता है, मौन भी धारण करता है, परमात्मा का नाम भी ले, लेकिन एक नंबर का घमंडी आदमी, उसको तो मोक्ष अभी तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, उसके नहीं हो सकता उसका मोक्ष। फिर एक दिन नारद जी जैसे धरती के ऊपर पधारे, फिर बाबा जी ने, स्वामी जी ने, संत जी ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब आप परमात्मा से पूछ करके आए हो। उसने कहा कि मैंने पूछा, लेकिन भगवान ने जो कहा है वह मैं आपसे कह देता हूं। उसने कहा भगवान ने तो यही कहा है कि तेरा अभी इतनी जल्दी मोक्ष नहीं होने वाला, क्योंकि तू सब कुछ करता हुआ भी तेरे जीवन से अभिमान अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब तक तेरे जीवन से अभिमान समाप्त नहीं होगा, तेरा कभी भी मोक्ष नहीं होगा। उसने कहा कि भगवान ने इतने कहा है ना, और तो नहीं कुछ कहा ना, फिर चिंता वाली बात। जैसे ही वहां नारद जी अपने स्थान पर गए, नारायण करते करते अपने स्थान पर गए, अब उसे मालूम पड़ गया कि यदि मुक्त होना है तो अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। यदि हमें मुक्त होना है, जैसे बाहुबली, यदि हमें मुक्त होना है तो हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, सरलता धारण करनी पड़ेगी, विनम्रता धारण करनी पड़ेगी। बिना उसका त्याग किए कभी भी मैं जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता हूं। और जैसे ही नारद जी अपने वैकुंठ में पहुंचे, लेकिन पीछे ही पीछे वह तो स्वामी जी जन्म मरण से मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए। नारद जी वापस परमात्मा के पास में गए और कहने लगे महाराज, ये तो सरासर आपने गलत बात कह दी। उसने कहा नहीं, गलत नहीं कही। संत से पूछा कि ये बात क्या हो गई। उसने कहा बात कुछ भी नहीं हुई, मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं था, मुझे मेरी गलती का, श्री विजय कुमार जी, श्री किशोर जी, एहसास नहीं था।
जब मुझे मेरी गलती मालूम पड़ गई, जब मुझे मेरी बाधा मालूम पड़ गई, मैंने अपने दोष को दूर करने की कोशिश की। और जैसे जैसे मेरे जीवन में अहंकार समाप्त होता चला गया, मैं सरल होता चला गया, जैसे मैं सरल होता चला गया और मुझे मुक्ति जल्दी से मिल गई। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ने बड़ी कृपा करी कि मुझे मेरा दोष तो कम से कम बता दिया, मुझे मेरा दोष तो कम से कम बता दिया। यदि परमात्मा नहीं बताते कि तुम्हारे में ये दोष है, तो शायद मुझे मुक्ति कभी भी नहीं मिलती। भगवान की कितनी असीम कृपा है, नारद जी की कितनी असीम कृपा है कि मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। और परमात्मा की कृपा और सबसे बड़ा मेरा पुरुषार्थ, परमात्मा ने मुझे एहसास करा दिया कि तेरे जीवन में ये गलती है, और मैंने पुरुषार्थ किया और मैं जल्दी से जन्म मरण से मुक्त हो गया। तो ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे नहीं काम जल्दी भी हो जाता है, धीरे धीरे नहीं काम जल्दी भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे होगा इसमें त्रुटि हमारी है, जल्दी होगा तो इसमें त्रुटि हमारी है। इसलिए जल्दी भी मिल जाएगा और देरी से भी मिल जाता है। तो कहते हैं कि जब पाणिनि माता जी को स्वप्न में संकेत मिल गए और उसने गुरुदेव से आके निवेदन कर दिया, गुरुदेव ने उसका फलादेश बता दिया, माता जी प्रसन्न है, पिता भी प्रसन्न है। जब परिवार वालों को ये एहसास हो जाए, जब परिवार वालों को ये एहसास हो जाए कि हमारे घर में आने वाली आत्मा इतनी महान होने वाली है, हमारे घर में जन्म लेने वाली आत्मा इतनी महान होने वाली है, भला आप ही बताओ कि वह माता अपनी संतान का, होने वाली संतान का कितना ध्यान रखती होगी। सामान्य माताएं भी अपने होने वाली संतान का कितना ध्यान रखती है। और उसके प्रभाव से उसके मन में कई इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। तो माता भी अपने होने वाले संतान के प्रति इतनी प्रसन्न चित्त है, न ज्यादा तेज चलती है, न खट्टा मीठा तीखा खाती है, न ज्यादा अपने शरीर का सजावट करती है, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे सब काम करती है। मन में एक ही उसके रहता है कि मेरे होने वाले बेटे को कोई तकलीफ ना हो। अब उसके मन में ये इच्छाएं होती हैं, उसके मन में ये इच्छा होती है उसके प्रभाव से कि मैं मंदिर जाऊं, मंदिर तो जाती है, उसका प्रभाव ऐसा कि मैं मंदिर जाऊं, मैं भगवान की पूजा करूं,
मैं भगवान का सनातन पूजा करूं, मैं भगवान की अंग रचना करूं, मैं भगवान का स्मरण करूं, ये उसके मन में इच्छा होती है। मैं जो गरीब लोग हैं उन्हें दान करूं, मेरे घर में संत लोग पधारे, मैं उनका सुपात्र दान करूं, मैं संतों के पास में जाऊं, उनसे धर्म चर्चा करूं, उनकी वाणी सुनूं, उनके पास बैठूं, उनसे कोई अच्छी बात सीख करके आऊं। न जाने इस प्रकार की कितनी कितनी उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है। लेकिन ध्यान उसका वहीं लगा रहता है, ध्यान उसका वहीं लगा रहता है कि कहीं होने वाले संतान को, मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए। आखिर करते 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 काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन श्री पदवी चौमासा पूरा हो गया। एक दिन चौमासा पूरा हो गया और कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। एक दिन चातुर्मास पूर्ण हो गया और कार्तिक पूर्णिमा का दिन आ गया। उस समय कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन उस बालक का जन्म हुआ। ये नोट करके रखना, आचार्य श्री हेमचंद्र सूर्यवंशी महाराज जी का जो जन्म है कार्तिक सुदी पूर्णिमा का है। और देखो कितना सुंदर दिन है, और देखो कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा दिन है। उस बालक के लिए भी और भक्त लोगों के लिए भी कितना पवित्र दिन है। श्री प्रेम जी, उस समय देवता सोए नहीं रहे थे। उस समय देवता क्यों गुरु जी, देवता सब जाग जाते हैं। अभी तो सारे के सारे देवता सोए हुए हैं। तब सारे देवता जागृत हो जाते हैं। कितना पवित्र दिन है। और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जहां आकाश में चंद्रमा 16 कलाओं से खिला रहता है, जहां चंद्रमा 16 कलाओं से खिला रहता है, और उस समय में उस पवित्र दिन पर यदि हमारे ऐसे कोई बालक का जन्म होता है तो कौन सी कला कोई कमी रहेगी? क्यों किशोर? वह बालक भी, वह जातक भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा। किसी बात की कमी नहीं रहेगी उसके जीवन में, किसी बात की भी न्यूनता नहीं रहेगी। 16 की 16 कलाओं में परिपूर्ण रहेगा, अधूरा नहीं रहेगा। इन तिथियों का भी हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव रहता है। इन तिथियों का भी हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। हमारे आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज
इन दोनों का जन्मदिन भाई दूज का है। इन दोनों का जन्मदिन भाई दूज का है। इधर हमारे आचार्य विजय समुद्र सूरीश्वर जी महाराज जी का जन्मदिन मौन एकादशी का है। तिथियों का भी हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है, ग्रहों का भी प्रभाव रहता है, तो तिथियों का भी प्रभाव रहता है। इसी प्रकार से हमारे बहुत ही अच्छे पवित्र आत्मा संत थे, बहुत ज्ञानी थे, उनका जन्म ज्ञान पंचमी के दिन हुआ। उनका नाम था आगम प्रभाकर श्री पुण्य विजय जी महाराज। जो जातक, जो पुण्यात्मा ऐसे दिनों में जन्म लेती है, सचमुच में भाग्यशाली ही होती। जिस समय बालक का जन्म हुआ उसी समय देववाणी हुई, कहते हैं उसी समय देववाणी हुई। कि हे माता जी, आपका यह जो बेटा है बहुत ज्ञानी होगा, आपका यह जो बेटा है बहुत ज्ञानी होगा, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होगा, जैन धर्म को फैलाने वाला होगा, जैन धर्म को फैलाने वाला होगा, जैन धर्म का नाम होगा तो तुम्हारे कुल का भी नाम होगा, जिन धर्म को फैलाएगा तुम्हारा भी नाम होगा, तो अपने गुरु का नाम भी उज्जवल करेगा। माता जी, आपकी जो संतान है ऐसी होने वाली है। जहां उसे इतनी कानों में आवाज सुनाई थी, कितनी प्रसन्न हो गई, कितनी प्रसन्न हो गई। अब उसको धीरे 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 धीरे, जैसे हमारा दुनिया में क्रम रहता है, उसी प्रकार से बालक धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है। माता जी उसका पूरा ध्यान रखती है। पिताजी उसका पूरा ध्यान रखते हैं। पधारी पधारी पधारी। आगे
तो मैं निवेदन कर रहा था कितनी सुंदर बात है। और सही बात कहूं तो ऐसा उदाहरण मैंने अब तक तो नहीं देखा है। छप्पन 57 वर्ष हो गए, लेकिन न तो वीरेंद्र जी जैसा इंसान देखा, न इनकी जैसे ये भक्त आत्मा देखा। श्री जगदीश जी, आप गौर कर रहे होंगे, सबके हाथों में रक्षा सूत्र बंधा हुआ है। और सभी सिर ढक कर के आएंगे। तुलना करो, देखो सबके हाथ में रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं। जिस प्रकार की आराधना साधना हम करते हैं, उसी प्रकार की साधना आराधना ये लोग भी करते हैं। हम तो श्री जगदीश जी जन्मजात हैं, हम तो जन्मना जाने, हम तो जन्मजात हैं, जन्मना जाने, लेकिन ये लोग कर्मना जाएंगे। जब पहली बार श्री वीरेंद्र जी मेरे पास में आए, यही निवेदन किया कि मैं तो कारोबार ही उन्हीं लोगों से करता हूं जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, नहीं तो मैं नहीं करता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जब एक व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन हो, और वही परिवर्तन ला सकता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में इतना बदलाव हो, जब एक व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा हो, तभी वह दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। नहीं तो लाना बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है। स्वागत है हमारे श्री वीरेंद्र जी का भी, और हमारे जो भक्त आत्मा पधारी हैं उन सभी का भी। और धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि समय आपने बहुत अच्छा चुना। समय आपने बहुत अच्छा चुना, नहीं तो हम ही मिलते। ये सब हमारी जो वर्षदा है, ये कोई नहीं मिलती आपसे। इसीलिए मैं आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करता हूं। सचमुच में धन्यवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र। हमने इनके भी समय का ध्यान रखना है। तो एक बात मैं आप लोगों से कह दूं, इतनी बात याद रखिएगा,
बाकी बातें काफी हैं जो मैं सोच करके आया था। घर में पहली संतान है, घर में पहली संतान, इसलिए खुशियां अपार है। गुरुदेव का आशीर्वाद है, देववाणी का भी आशीर्वाद है, गुरु जी का भी आशीर्वाद है तो देववाणी का भी आशीर्वाद है। तो चंद लाइनें हैं, बड़ी सुंदर है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक को पाकर भी, एक को पाकर भी श्रवण की मां मुस्कुराती है। एक को पाकर भी श्रवण की मां मुस्कुराती है, सो को पाकर भी गांधारी सो सो आंसू बहाती है। इसलिए कहते हैं एक भी संतान हो हमारी तो ऐसी होनी चाहिए, एक भी संतान हो तो हमारी ऐसी होनी चाहिए, बाकी ज्यादा संतानें उससे क्या फायदा। तो एक कवि ने और बड़ी सुंदर बात लिखी है, जननी तेरा लाल हो पर जग में यशधारी हो। जननी तेरा एक लाल हो पर जग में यशधारी हो, जग में आकर नाम कमाए सच्चा पर उपकारी। संतान हो तो ऐसी हो, हमारा नाम भी उज्जवल करे, कुल का नाम भी उज्जवल करे, गुरु का नाम भी उज्जवल करे और धर्म का नाम भी उज्जवल करे। हमारे ऐसे हमारे कौन है, ऐसे हमारे कौन है, आचार्य श्री हेमचंद्र सूर्य जी महाराज। तो एक बार फिर चंद्रायन ने बोल दीजिएगा, मिलेंगे भगवान सभी को धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान सभी को धीरे धीरे, मिलेंगे भगवान सभी को धीरे धीरे, मिलेंगे सभी बोलेगा, हमें भी धीरे धीरे, तुम्हें भी धीरे धीरे, 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 मिलेंगे भगवान सभी को 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 धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीरेंद्र जी। तो हमारे इन सभी साथियों को लेकर आते हैं, लेकिन इन सबके अंदर जो धर्म के संस्कारों का बीजारोपण अगर कोई करता है तो वह करने वाला वह मूल रूप से आगे नहीं आता, लेकिन